अभी तक हम ये समझ चुके हैं कि इनहेरिटेंस दो तरह की होती है, फीचर बेस्ड और रोल बेस्ड। साथ में ये भी समझ चुके हैं कि डेवलपमेंट के दौरान प्रोग्रामर्स को एक दूसरे की क्लासेस को रेफर करना पड़ता है और क्लास को रेफर करने के लिए हमारे पास तीन तरीके होते हैं। हम क्लास को उसके नाम से रेफर कर सकते हैं, फैमिली के नाम से रेफर कर सकते हैं या फिर रोल के नाम से रेफर कर सकते हैं। जो कंफ्यूजन है वो अभी फैमिली और रोल में है, कहां पर हम फैमिली के थ्रू रेफर करें और कहां पर रोल के थ्रू रेफर करें, उसका जो आंसर है वो भी आपको बताया जा चुका है। अगर हमें नाम और फीचर दोनों चाहिए होंगी तो हम फैमिली यूज करेंगे और अगर हमें केवल नाम चाहिए होगा तो हम रोल यूज करेंगे। अब ये नाम और फीचर वाली चीज समझ में आती है, केवल नाम की क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है ये बहुत कम लोगों को समझ में आती है। इसके लिए एक सिनेरियो लेते हैं एंड देन समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलते हैं तीन प्रोग्रामर हैं ए, बी एंड सी। ए कोई क्लास डिफाइन कर रहा है PQR नाम की, कुछ इस तरह से। ए के पास कोई क्लास है PQR जिसमें P, Q एंड R तीन मेथड्स हैं। अब ये मेथड इसके पास खुद के हैं, ये ध्यान में रखना, ये मेथड इसे किसी से लेने नहीं। इसकी रिक्वायरमेंट है कि अपनी क्लास का केवल मेथड P B की क्लास को अवेलेबल कराना चाहता है और अपनी क्लास का केवल मेथड Q C की क्लास को अवेलेबल कराना चाहता है। अब ये कैसे अवेलेबल करा सकता है, उसके लिए पहले B और C की क्लासेस देख लेते हैं। मान के चलते हैं ये कोई क्लास है B और C इस तरह की क्लासेस डिफाइन कर रहे हैं। A को अपनी क्लास का केवल एक मेथड P इसे अवेलेबल कराना है, केवल एक मेथड Q इसे अवेलेबल कराना है। मींस इनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो B को अपनी क्लास से A की क्लास को रेफर करना है, C को भी अपनी क्लास से A की क्लास को रेफर करना है। अब कल जहां मैंने छोड़ा था वहां से हम शुरू कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था अगर मुझे किसी की क्लास को रेफर करना हो तो तीन ऑप्शन है मेरे पास। अब तीनों ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या था, नाम से रेफर करें, करके देखते हैं। अगर ए अपनी क्लास का नाम इन्हें बता देता है, अगर इसे कहा जाता है कि मेरी क्लास का नाम PQR है और ये यहां पर एक PQR टाइप का डेटा मेंबर ले, रेफरेंस वेरिएबल ले, तो क्या होगा, अब आपको नाम की वैल्यू समझ में आएगी। इस नाम के साथ ये तीनों मेथड एसोसिएटेड है। अब ये इस क्लास की सारी चीजों को रेफर कर सकता है। ये यहां लिख सकता है x.p, ये यहां पर लिख सकता है x.q, ये यहां पर लिख सकता है x.r। आप इसे रोक नहीं सकते। समझ आ रहा है? क्या हमें B को तीनों मेथड अवेलेबल कराना है या केवल एक मेथड अवेलेबल कराना है? एक कराना है, इसे एक कराना है। क्या इन्हें क्लास का एक्चुअल नाम बताया जा सकता है? अगर क्लास का हम एक्चुअल नाम बताएंगे तो ये हमारी क्लास की सारी फीचर्स को रेफर कर लेंगे। मींस तीन में से एक अप्रोच तो यहां नहीं चल सकती। क्लास का नाम हम नहीं बता सकते। नाम की धीरे धीरे आपको वैल्यू समझ में आएगी। हर एक नाम के साथ कुछ फीचर्स, कुछ मेंबर्स एसोसिएटेड होते हैं। जैसे सामने वाले को नाम पता चलता, उस नाम को यूज करके वो उससे एसोसिएटेड सारे मेंबर्स को रेफर कर सकता है। दूसरा तरीका क्या बचता है, फैमिली। यहां पर मान के चलते हैं इसे अपनी क्लास का केवल एक मेथड अवेलेबल कराना था दूसरे को। इसने क्या किया, एक नाम बनाया। अब नाम कहां से मिल सकता है, रोल से मिल सकता है, फैमिली से मिल सकता है। पहले फैमिली की बात करते हैं। इसने क्लास बनाई P नाम से।
इसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड रख दिया। इसने बी को बताया कि मेरी क्लास का नाम पी है। अब यहां पर इसने पी टाइप का डेटा नंबर लोकल वेरिएबल लिया, ये अब इसे रेफर करता है। अब इम्प्लीकेशन देखिएगा क्या होगा। इस नाम के साथ कितनी फीचर्स एसोसिएटेड हैं? केवल एक। ये कितनी चीजें रेफर कर सकता है? अब यहां पर ये केवल लिख सकता है x.p, x.q नहीं लिख सकता, x.r नहीं लिख सकता, क्योंकि अब x जिस टाइप का रेफरेंस वेरिएबल है उस टाइप के साथ केवल एक ही मेंबर अवेलेबल है। ये केवल एक मेंबर रेफर कर सकता है। अब सवाल आता है, इसने कहा था मेरी क्लास का नाम p है, इसकी क्लास का नाम p होना चाहिए। अब p कैसे होगा? अगर ये इसके साथ इसे रिलेशन बना ले, इसने यहां पर लिखा एक्सटेंड्स p। अब इसकी क्लास का नाम p हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व। अब हमें ये देखना है कि यहां पर जो हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व की, क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का सही तरीका है? यहां पर हमने यूज किया एक्सटेंड्स कीवर्ड। मैंने आपको बताया था एक्सटेंड फीचर बेस्ड इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करता है। एक्सटेंड हम तब यूज करते हैं जब हमें नाम और फीचर दोनों चीज चाहिए हो। इसे किस चीज की जरूरत है? नाम और फीचर दोनों चीज की जरूरत है या केवल एक नाम की जरूरत है? इसे किसी से कुछ लेना है या किसी से कुछ छुपाना है? यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं या जब भी हम इंटरफेस की बात करते हैं, हम ये मान के चलते हैं हमें कुछ इनहेरिट करना है। वास्तव में इंटरफेस का पर्पस कुछ अलग है। इसे जब कुछ लेना होगा तो ये एक्सटेंड करेगा, और जब किसी से कुछ छुपाना होगा तो ये इंप्लीमेंट करेगा। मींस एक्सटेंड फैमिली हम तब यूज करेंगे जब हमें नाम और फीचर दोनों चीज चाहिए। इस पर्टिकुलर केस में ये सॉल्यूशन हम अप्लाई कर सकते हैं। सवाल आता है क्या हमें करना चाहिए? आंसर है नो, नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गलत सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन हमें एक फैमिली में बांध देता है। अब कल को अगर हम किसी दूसरी फैमिली का मेंबर बनना चाहें तो नहीं बन सकते। अभी हमारा एग्जांपल इनकम्प्लीट है। हमने जानबूझ के यहां पर दो रेफरेंसिंग पार्टी रखी हुई है। यही सॉल्यूशन अगर हम इस पर अप्लाई करने की कोशिश करें, मान लीजिए एक और क्लास बनाता है, इसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखता है क्यू नाम का। अब ये इसे बताता है मेरी क्लास का नाम क्यू है, ये इस क्लास को रेफर करता है। अब इस नाम के साथ ही केवल कितनी चीजें रेफर कर सकता है? एक। अब सवाल आता है, इसने दूसरे को बता दिया कि मेरी क्लास का नाम क्यू है, क्या इसकी क्लास का नाम क्यू हो सकता है? मींस क्या यहां पर ये ऐसे कर सकता है? यस या नो? नो। मींस पार्शियली हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, पूरी तरह से नहीं सॉल्व कर पाए, और जो हमने पार्शियली सॉल्व किया था वो भी गलत तरीका था, क्योंकि हमें नाम और फीचर दोनों चीज की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। जब हमें दोनों चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है तो दोनों चीज वाला सॉल्यूशन हम क्यों यूज करें? कितने ऑप्शन फेल हो गए? दो। हम अपनी क्लास का नाम नहीं बता सकते। नाम बताते हैं तो सारी फीचर अवेलेबल हो जाती है। हम सुपर क्लास नहीं बता सकते क्योंकि हमें फैमिली नहीं बनानी। अगर फैमिली के सारे चलेंगे तो दो दो फैमिली बनानी पड़ेगी, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। क्या ऑप्शन बचता है? केवल इंटरफेस। यहां पर यह सिचुएशन मैंने जनरेट किया आपके लिए जानबूझ के, ताकि आपको केवल नाम की जरूरत समझ में आए कि केवल नाम की क्या जरूरत होती है। ए को अपनी क्लास के मेथड दूसरे से छुपाने हैं, वो मेथड उसे किसी से नहीं लेने। जब हमें किसी से कुछ लेना होता है
तो हम एक्सटेंड करते हैं, जब छुपाना होता है तो हम इंटरफेस बनाते हैं।